और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने हिंदू रक्षा दल से सवाल पूछा है कि क्या वो लोग प्रशांत भूषण या उन्हें जान से मारना चाहते हैं। क्या हल्ला हंगामा और तोड़फोड़ से कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा या फिर आम आदमी पार्टी और उनसे बदला लेने से कश्मीर का मुद्दा हल होगा। केजरीवाल ने कड़े शब्दों में कहा है कि हिंदू रक्षा दल अगर उनसे बदला लेना चाहता है तो वो जगह और वक्त मुकर्रर करे, तय करे। केजरीवाल खुद वहां पहुंचेंगे। केजरीवाल ने हिंदू रक्षा दल से बातचीत की भी पहल की है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू रक्षा दल बातचीत से हल चाहते हैं तो उनका स्वागत है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के दफ्तर की है। हिंदू रक्षा दल ने जब हमला किया उसके बाद की तस्वीरें। दूसरी तस्वीर एक मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी, जिसे पुलिस ने किया है गिरफ्तार। तो दिल्ली से सटे कौशांबी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी और हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी को साहिबाबाद से गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरों में उस शख्स को आप देख पा रहे हैं। ये शख्स जिसने सुबह के वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला किया था। हिंदू रक्षा दल के लगभग 30 से 40 कार्यकर्ता मौजूद थे। उस दल की अगुवाई पिंकी चौधरी कर रहा था, जिसे इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पुलिस ने इसे साहिबाबाद से गिरफ्तार किया है। 30-40 कार्यकर्ताओं के साथ आप दफ्तर में हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। इस शख्स को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस का कहना था कि सीसीटीवी में कई लोगों की तस्वीरें साफ थीं जिन्हें पहचाना गया। उसके बाद पिंकी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हिंदू रक्षा दल का साफ यह कहना है कि प्रशांत भूषण अपने दिए हुए बयान को वापस लें, और अगर वो बयान को वापस नहीं लेते हैं तो यह महज ट्रेलर था जो कुछ भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पिंकी चौधरी ने। हमने ठीक किया है। अच्छा, आपने खुद आगे सरेंडर किया है या पुलिस आपको लेकर पुलिस वाले आ गए, हमें ले आए, हमें क्या परेशानी है। पुलिस वाले भी तो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं। सरेंडर करूंगा आप ये मान रहे हो या आपको पुलिस पकड़ के लाई है? आप क्या मानते हो? पुलिस पकड़ी थी, ले आई, हमें क्या दिक्कत है। यानी पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया? हाँ, मैं अपनी जगह से नहीं हटा। मैंने क्राइम नहीं किया कि मैं अपनी जगह से भागता फिरूं। पुलिस आई वहां आके, उन्होंने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता के आप तेवर देख रहे हैं। कश्मीर पर दिए प्रशांत भूषण के बयान को लेकर हंगामा तेज हो गया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के गाजियाबाद दफ्तर पर हमला कर दिया। पुलिस ने हमले के मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हिंदू रक्षा सेना ने यह दावा किया है कि अभी तो बस ट्रेलर है। आगे आगे भी इस तरह के अगर बयान आए तो इससे बड़ा हमला हो सकता है। लाठी डंडों और बैनर पोस्टर्स के साथ एक भीड़ पहुंची और देखते ही देखते यहां का नजारा बदल गया। तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ पर अरविंद केजरीवाल ने हिंदू रक्षा दल से सवाल पूछा है कि क्या वो लोग प्रशांत भूषण या उन्हें जान से मारना चाहते हैं। क्या हल्ला हंगामा और तोड़फोड़ से कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा या फिर आम आदमी पार्टी और उनसे बदला लेने से कश्मीर का मुद्दा हल होगा। केजरीवाल ने कड़े शब्दों में कहा है कि हिंदू रक्षा दल अगर उनसे बदला लेना चाहता है तो वो जगह और वक्त बताएं। केजरीवाल खुद वहां पहुंच जाएंगे। लाठी डंडों और बैनर पोस्टर्स के साथ एक भीड़ पहुंची और देखते ही देखते यहां का नजारा बदल गया। टूटी खिड़कियां, फर्श पर टूटे शीशे और फूलों के गमले। ये तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के कौशांबी दफ्तर की, जहां फूटा है कट्टरवादी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा।
कट्टरवादी हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं का गुस्सा सामने आया है आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कश्मीर से सेना हटाने के लिए जनमत संग्रह कराने की वकालत की थी। वक्त सुबह के 11 बजे का था। तभी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर में अचानक नारेबाजी करती एक भीड़ पहुंची। 30-40 लोगों की भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में डंडे और बैनर थे। बैनर पर लिखा था हिंदू रक्षा दल। दफ्तर के कैंपस में घुसते ही भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के सामने जो कुछ भी आया वो अगले पल जमीन पर टूटा दिखा। दफ्तर की खिड़कियां तोड़ दी गई, खिड़कियों के शीशे फोड़ दिए गए। दफ्तर के बाहर सजावट के लिए लगाए गए फूलों के गमलों पर भी इस भीड़ का कहर टूटा। हंगामे पर उतारू उस भीड़ का जब इससे भी मन नहीं भरा तो दफ्तर के बाहर लगे पार्टी के बैनर पोस्टर तक फाड़ डाले। आम आदमी पार्टी का एक कौशाम्बी दफ्तर है जहां सुबह 11 बजे हिंदू रक्षा दल के नाम पे कुछ लोग आए थे और किस तरीके से तोड़फोड़ की इन तस्वीरों में आप देख लीजिए। पोस्टर्स के बाहर जो फटा पोस्टर्स है वो पत्थर चला के मारे गए हैं और इसके ये दोनों फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह दफ्तर चलता आम आदमी पार्टी का और किस तरीके से इसके बाद पुलिस आई है। मैं आपको उन तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरीके से तोड़ा गया है। अगर आप ये देखिए कि किस तरीके से पूरे शीशे तोड़े गए हैं, पूरा एक तरीके से पूरा शीशे तोड़े गए हैं। ऑलरेडी बाहर के जो गमले हैं वो मैश किया गया है। लाठी डंडों के साथ आए हमलावर दफ्तर में तोड़फोड़ करने के बाद नारेबाजी करते हुए निकल गए। इतना ही नहीं, इस संगठन के मुखिया धमकी देने से बाज नहीं आए कि यह हमला तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर प्रशांत भूषण और आम आदमी पार्टी के नेता आगे भी इस तरह के बयान देते रहे तो तस्वीर इससे भी खतरनाक हो सकती है। ऐसा है कि उसमें हिंदू सेना के कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं, उसमें श्री राम सेना के। तो कई हिंदूवादी संगठन है जो एकजुट होकर ऐसा कर रहे हैं और बाकी कहीं भी अगर ऐसा बयान देगा तो सारे हिंदूवादी संगठन राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए एकजुट होकर इस चीज का आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे, केजरीवाल का विरोध करेंगे, प्रशांत भूषण का विरोध करेंगे, यासीन मलिक का विरोध करेंगे, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिस वक्त यह हमला किया उस वक्त आपके दफ्तर में 4-5 लोग ही मौजूद थे। इन लोगों ने हमलावरों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ के सामने इनकी एक नहीं चली। हिंदू रक्षा दल के कुछ लोग आए जिनका लीडर था भूपेंद्र तोमर। वो अंदर आया, उसने किसी के कान में बोला पत्थर लेके आओ, तो यहाँ पर गाली गलौज करने लगे। हम अंदर आए तो उन्होंने ऐसे देखिए ट्यूबलाइट उखाड़ के बोर्डों पे लेडीजों से बदतमीजी करने लगे, धमकी देके गए कि हम दोबारा आएंगे और ये सब करके जाएंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर में तैनात सेना को हटाया जाना चाहिए और इसके लिए जरूरी हुआ तो वहां जनमत संग्रह कराया जा सकता है। इससे पहले 2011 में भी भूषण ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की वकालत की थी, तब भी उन पर हमला हुआ था। प्रशांत भूषण का कहना है कि जिन लोगों ने पिछली बार उन पर हमला किया था विष्णु गुप्ता उनमें शामिल था। उन्होंने कहा कि दफ्तर पर हमले से उनकी खींच झलकती है। ये सब ये दिखा रहा है कि आज भाजपा और ये संघ परिवार में आम आदमी पार्टी के रुझान से या आम आदमी पार्टी का जो उर्फान हुआ है देश में, उससे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि वो लोग अब हर तरह की हरकत पर उतर आए हैं। विष्णु गुप्ता जिसने आज किया, इस तरह के इन्होंने बिल्कुल फांसीवादी, दंगई, तोड़-फोड़ करने वाले लुम्पन ऑर्गेनाइजेशंस खोल रखे हैं। आपके दफ्तर पर हमले की खबर पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक हमलावर भीड़ वहां से जा चुकी थी। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि लोकतंत्र में विरोध जताने का आखिर ये कैसा तरीका है। कुंदन सिंह, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, अगर आप जो लोग इसमें शामिल हैं, कभी वो कोई श्री राम सेना बना लेते हैं, कभी हिंदू रक्षा दल बना लेते हैं, लेकिन अगर आप इनके प्रोफाइल चेक करें सोशल मीडिया पे
तो कहीं न कहीं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इनके गहरे रिश्ते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कालिक फेंकने की कार्रवाई हुई थी तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो महाराष्ट्र के एक जिले का अहमदनगर का महासचिव निकला। आज जो घटना हुई है इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि उसमें कुछ बजरंग दल के भी कार्यकर्ता थे। अब वो चीजें जांच में सामने आएंगी। अभी तक हम लोग को जो जानकारी मिली है उसमें कुछ बजरंग दल से भी जुड़े हुए लोग थे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप हिंसा के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए आप अगर इस तरह की कार्रवाई करके सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो कम हो जाएगी, आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो अपने अभियान को हम चला रहे हैं उसमें कहीं रुकावट आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी लगातार बढ़ रही है और अपने काम को और विस्तार दे रही है। ये जो गुंडागर्दी और धनबल की राजनीति है इसको अब इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आज जो कार्रवाई हुई है इसका जवाब, इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इसमें शामिल हैं और उसका जवाब अपने वोट की ताकत से जनता देगी। एक तरफ पार्टी आगे बढ़ रही है, आपको लाखों लोग जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी कई नेता ऐसे हैं जो कुछ ऐसे बयानबाजी कर देते हैं जिससे कि जनता के मन में आपकी जैसे ये इसके पीछे तर्क दिया है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। तो क्या पार्टी अपने नेताओं को कहेगी, कोई ऐसा देगी कि आप कम से कम बयान देंगे उसका सामना करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीर को लेके प्रशांत भूषण जी का जो बयान था उस पर उन्होंने साफ तौर पे अपना स्पष्टीकरण दिया कि भाई हमारी बात का अर्थ का अनर्थ निकाला गया, मैंने क्या कहा और उसको किस रूप में प्रस्तुत किया गया। पहले जो उनका बयान था उसमें पार्टी ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर रखा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा, ऐसा पार्टी मानती है। तो खाली एक नकली चर्चा करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कोई प्रसंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन विधानसभा में जब विश्वास मत पे चर्चा हो रही थी तो दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे थे, कश्मीर के मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर नकली चर्चा बनाकर, लोगों को भड़काकर, उनको गुमराह करके, उन अफवाहों का बाजार गर्म करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन आप कहें योगेंद्र भाई है, आप कई ऐसे नेता हैं जिनके किसी भी बयान पर कभी विवाद नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नेता आप कहें जिनके बयान पर कई बार विवाद हुआ है, तो क्या ये ऐसे नेताओं को कोई रक्षण दिया जाना चाहिए? जैसे राजीव बिरला की हमने देखा कि लॉ मिनिस्टर ने जो कुछ किया था कि अनुसारित नहीं, लेकिन लगता है पार्टी कहीं अपने स्तर पर आपको अपने नेताओं को कहना होगा। मुझे लगता है कि हर समय अगर आप एक व्यक्ति से उम्मीद करेंगे कि वो एक एक शब्द बहुत चयनित करके बोले तो ये संभव नहीं है। कई बार आदमी कहना कुछ चाहता है, उसका अर्थ कुछ निकाल लिया जाता। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को, जिनका साफ तौर पर कहना है हिंदू रक्षा दल ने जो दफ्तर पर हमला किया वो बेशक किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। तो पहले प्रशांत भूषण ने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया, फिर बवाल मचने पर पार्टी ने बयान से किनारा किया, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ और देश के कई हिस्सों में इसे लेकर प्रदर्शन होने लगे। सवाल ये कि आखिर कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कब तक यूं ही सियासत होती रहेगी। एक बयान और फिर पूरे देश में उठने लगे विरोध के सुर। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर तोड़फोड़ की। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू में भी विरोध की आवाज तेज हुई। नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए।
देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे इस हंगामे के लिए प्रशांत भूषण के उस बयान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जिसमें उन्होंने कश्मीर से सेना हटाने के लिए जनमत संग्रह कराने की वकालत की थी। प्रशांत भूषण के इस बयान से खुद उनकी पार्टी किनारा कर चुकी है, लेकिन बयान पर विरोध थम नहीं रहा है। ऐसा है कि उसमें हिंदू सेना के कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं, उसमें श्री राम सेना के तो कई हिंदूवादी संगठन है जो एकजुट होकर ऐसा कर रहे हैं और बाकी कहीं भी अगर ऐसा बयान देगा तो सारे हिंदूवादी संगठन राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए एकजुट होकर इस चीज का आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे, केजरीवाल का विरोध करेंगे, प्रशांत भूषण का विरोध करेंगे, यासीन मलिक का विरोध करेंगे, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। वहीं इस हमले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस तरह के हमले से कश्मीर समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मारने से या प्रशांत जी को मारने से, हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ करने से अगर कश्मीर का समाधान होता हो तो वो मुझे जगह बता दें, समय बता दें, स्थान बता दें, मैं आ जाऊंगा मुझे मारने, अगर इससे देश की कश्मीर की समस्या का समाधान होता हो तो। वहीं कश्मीर में सेना हटाने के लिए जनमत संग्रह कराने वाला बयान देने वाले आपके नेता प्रशांत भूषण के साथ साथ कुमार विश्वास ने सीधे सीधे तो नहीं लेकिन आरोप लगाया कि दफ्तर पर हमले के पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है। ये लोग वही हैं जिन्होंने पहले भी मेरे ऊपर अटैक किया, विष्णु गुप्ता उसमें से एक है और दूसरा वो था तेजिंदर सिंह बग्गा जो कि भाजपा के बिहाफ पर वेबसाइट चलाता है और भाजपा के संगठन से और उनके लोगों से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए तमाम दूसरे दलों की तरह ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हुए हमले की निंदा की है। लेकिन पूरी घटना देखी नहीं है, लेकिन जो भी इस तरह की घटना है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता और इस पर आरोप प्रत्यारोप से बेहतर होगा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई हो। इस पर किसी पर आरोप लगाया जाए, प्रत्यारोप लगाया जाए, वो ठीक नहीं है। इस बीच गाजियाबाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला करने वाले हिंदू रक्षा दल के नेता और मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नेताओं को कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर संभल कर बयान नहीं देना चाहिए और क्या किसी बात पर विरोध जताने का ये तरीका जायज है? कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गाजियाबाद, न्यूज़ 24।